Watch full episodes on Jio Hotstar. सब लोग हथियार नीचे डाल दो, हाथ ऊपर, चलो चाबी निकालो जल्दी। चिंगम का जंगल से बचना इम्पॉसिबल। Hands up, you are under। हथियार डाल दो। अरे मोटू मामू। मेरे मोटू मामू पतलू अंकल आ गए। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो प्लीज। मोटू क्या कर रहे हो? छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। सॉरी, मैं सपना देख रहा था कि मैंने कई गुंडों को अकेले ही मार गिराया। आज मार्शल आर्ट चैंपियनशिप है, लड़ना है तो उसमें जाके लड़ो। अरे मेरी हड्डी पसली क्यों तोड़ रहे हो? इतना देरी क्यों कर दिया? फाइट शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइगर चैंग दुनिया भर में जा जाकर लोगों को मार्शल आर्ट्स की फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और आज तक कहीं नहीं हारे हैं। इस बार उन्होंने फुरफुरी नगर के लोगों को चैलेंज किया है और उनसे लड़ने आ रहे हैं फुरफुरी नगर के बॉक्सर। और अब आ रहे हैं द वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट फाइटर, द वर्ल्ड चैंपियन टाइगर चैंग।
फुरफुरी नगर वासियों, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है। मैंने कहा था ना कि मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है, असंभव है। और कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? है और कोई बहादुर शेर दिल इस फुरफुरी नगर में? नहीं है तो सब चिल्लाओ, टाइगर, 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 टाइगर! बुढ़ी बाबा! टाइगर, टाइगर, टाइगर! टाइगर, 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 टाइगर! और जोर से, और जोर से! मुझे सुनाई नहीं दिया, और जोर से! तो मेयर साहब, फुरफुरी नगर में एक भी बहादुर नहीं, सब डरपोक है। और जब तक मैं यहाँ से चला नहीं जाता, सबकी नजर नीचे रहे और सिर झुके रहें। जिसने सिर ऊपर किया और मुझसे नजर मिलाई, वो मुझसे लड़ेगा। तुम्हें हमारे फुरफुरी नगर का और यहाँ के लोगों का इस तरह अपमान करने का कोई हक नहीं। हे मोटू पतलू, तुम रुक जाओ। इसे आज बताना ही पड़ेगा कि चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हे टाइगर चैंग, मैं फुरफुरी नगर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें फुरफुरी नगर का बहादुर देखना है ना, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चिंगम सर, आप ऐसा मत करो। नो 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 नो, तुम मुझे मत रोको। आज टाइगर चैंग को बताना है कि फुरफुरी नगर में बहादुरों की कोई कमी नहीं। ए टाइगर चैंग, तुम्हें फुरफुरी नगर का बहादुर शेर दिल देखना है ना, तो वो देखो। बाबा, ये चिंगम तो बहुत चालाक निकला, खुद को बचा के मोटू को फांसा दिया। कम ऑन मोटू, इसे दिखा दो कि यहाँ बहादुरों की कोई कमी नहीं। सब लोग मेरे साथ कहो, मोटू, 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 मोटू। मोटू, तुम उससे नहीं लड़ सकते, तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आती है। अरे फुरफुरी नगर की इज्जत के लिए किसी को तो लड़ना होगा। हम अपनी बेइज्जती इस तरह चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोटू, एक बार सोच लो, तुम फाइटर नहीं हो, टाइगर चैंग से नहीं लड़ सकते। फुरफुरी नगर की इज्जत के लिए मैं टाइगर तो क्या, डायनासोर से भी लड़ सकता हूँ।
मोटू मोटू बस करो। मोटू बस करो, बहुत हो गई फाइट, अब तो हार मान लो। नहीं, हरगिज नहीं। अरे फुरफुरी नगर की इज्जत के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। हाँ। फुरफुरी नगर वासियों, याद रखना, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है। टाइगर चैंग! टाइगर चैंग! मैं इसलिए नहीं हारा कि मैं लड़ नहीं सकता या मैं बहादुर नहीं हूँ। अरे मैं तो इसलिए हारा कि मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती। लेकिन मैं आज यहाँ सबके सामने तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मैं मार्शल आर्ट्स सीख के एक दिन तुम्हें तुम्हारे गांव में जाके हराऊंगा। ओके? मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखना, टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है। टाइगर चैंग! टाइगर चैंग, तुमने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैंने सिर्फ 2-4 ही मारे, लेकिन सॉलिड मारे हैं ना। अपनी आंख देखो, देखो कितनी सुंदर लग रही है। मोटू, तुमने ये चैलेंज क्यों कर दिया? अरे तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम उसे नहीं हरा सकते। मोटू किसी को भी हरा सकता है। मुबारक हो मोटू, तुम फाइट भले ही हार गए, लेकिन लोगों के दिलों को जीत लिया। तुमने साबित कर दिया तुम बहुत बहादुर आदमी हो। मोटू, तुम में जो जुनून है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो तुम्हें एक बहुत अच्छा मार्शल आर्ट्स का फाइटर बना सकती है, और तुम टाइगर चैंग को भी हरा सकते हो। सर, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे? टाइगर चैंग से जीतना है तो तुम्हें भी उसी कोच से मार्शल आर्ट सीखनी होगी जिसने टाइगर चैंग को सिखाया है। उनका नाम है मास्टर हिमनरेश। वैसे आजकल वो किसी को सिखाते नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें राजी कर लो तो तुम टाइगर चैंग को जरूर हरा सकते हो। वो कहाँ रहते हैं? हम सब मोटू को उनके पास ले जाकर मार्शल आर्ट सीखने में उसकी मदद करेंगे।
यस, जल्दी बताओ वो मास्टर हिम नरेश कहाँ है? हम सब मोटू के साथ जाएंगे। मास्टर हिम नरेश का स्कूल हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर हिम गांव में है। मार्शल आर्ट सीखने के बाद टाइगर चैंग से लड़ने कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। उसका गांव काल गांव भी हिम गांव के सामने दूसरी पहाड़ी पे है। पतलू चलो फिर हिम गांव जाने की तैयारी करते हैं। देखो वो वहां है हिमगांव, और वहां कोई कार या बस नहीं जाती, पैदल ही जाना होगा। हमें कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं। अरे हमें परेशान मत करो, सिर्फ इतना बता दो कि मास्टर हिम नरेश का स्कूल ऊपर ही है ना? जी हाँ, वो उधर ऊपर है। कोच सिम्बा ने कहा था कि मास्टर हिम नरेश के गांव के सामने दूसरी पहाड़ी पे टाइगर चैंग का गांव है, तो वो टाइगर चैंग का ही गांव होगा। वो काल गांव है, डिंग बैंग का गांव। टाइगर चैंग तो उसके लिए काम करता है। ये डिंग बैंग कौन है? शांत हो जाओ, सरदार डिंग बैंग आ रहे हैं। कैसे हो टाइगर चैंग? और कैसा रहा तुम्हारा दुनिया को जीतने का सफर? मास्टर डिंग बैंग, मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। कोई भी मुझे टक्कर नहीं दे पाया। अब ये बात सबको समझ में आ गई है कि टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने पूरी दुनिया में मेरे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। अब दूर दूर से लोग यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आएंगे।
चलो देखते हैं तुम में आज भी वही दमखम बाकी है कि नहीं जो यहाँ से जाने से पहले था। दिखाओ। डरो मत, ये लो। देखा मास्टर, सिर्फ 10 ही बाकी रह गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी ताकत का नमूना। सब स्टूडेंट्स वापस खड़े हो जाओ। टाइगर चैंग, तुम्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अरे भाई साहब, हिम नरेश का घर यही है क्या? हाँ हाँ, वो रहा। तुम लोग ठीक से काम नहीं करते हो। देखो हर तरफ कितना गंदा पड़ा है, हर तरफ पड़ा है। काम करना है तो ठीक से करो, वरना मत करो। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डोंट करो, डोंट करो। आ जाते हैं। अब जाओ अंदर और पूरा घर साफ करो ठीक से। एक्सक्यूज मी, सुनिए, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किसके लिए आए हो? वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेलकम, वेलकम। हमें मास्टर हिम नरेश से मिलना है। यह मोटू है, इसे उनसे मार्शल आर्ट सीखनी है। क्यों सीखना है, किस लिए सीखना है, काहे को सीखना है? मास्टर हिम नरेश ना किसी से मिलते हैं और ना ही किसी को मार्शल आर्ट सिखाते हैं। लौट जाओ अभी, इसी वक्त, इसी समय लौट जाओ। चलो दफा हो जाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे आप कौन होते हो हमें वापस भेजने वाले? हमें मास्टर हिम नरेश से बात करनी है। हम कौन होते हैं? अरे हमारा नाम है मुकरी, यानी कि हिमालय का राजा। हमारी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पत्ता डोंट मूव, पत्ता डोंट मूव। अरे अब क्या करें? चलो कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं, बड़ी भूख लगी है। तुम्हें खाने की पड़ी है? अरे पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो करें। जरा भूख लगी है। बुढ़ी बाबा
पहले कि बाकी नौकर भूत को ढूंढते हुए यहाँ आए। भाग चले। हम भाग नहीं सकते। हमें यहाँ किसी तरह रुक के मास्टर हिम नरेश से मिलके उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए मनाना होगा। आइडिया, क्यों ना हम भूत बन के सब नौकरों को डरा के भगा दे और फिर उनकी जगह खुद यहाँ नौकरी करे। इस तरह हमें यहाँ रहकर मास्टर हिम नरेश से मिलकर उन्हें मनाने का समय मिल जाएगा। लेकिन भूत कैसे बनेंगे? एक नौकर डर के भाग गया तो इसका ये मतलब नहीं कि सब डर के भाग जाएंगे। भूत बनना है तो असली लगना चाहिए। हमें भूत की तरह उड़ना चाहिए, तभी सब नौकर डर के भागेंगे। हाँ। लेकिन हम उड़ेंगे कैसे? ये तो बहुत आसान है यार। मेरे फ्लाइंग हेलमेट और फ्लाइंग शूज कब काम आएंगे? हाँ? रखा था तो हजारों सीढ़ियाँ क्यों चढ़वाई? हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता पैदल क्यों चलवाया? बताओ। सॉरी यार, सॉरी, मैं भूल गया था। आओ जल्दी से मैं तुम दोनों को भूत बना दूं यार। है? ये काले रंग का फ्लाइंग हेलमेट रात के अंधेरे में उन्हें नहीं दिखेगा और उन्हें लगेगा कि तुम उड़ रहे हो यार। अरे साहिब, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है। इतने बड़े होके डरते हो। पटलू वो देखो, चार आदमी। इधर साइड के 2 आदमी को मैं खाऊंगा। तो बाकी तो मैं खाता हूँ। हे, तुम लोग नहा धो के डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। इससे बाहर नहीं जा सकते। वापस आओ, ये हमारा डिनर टाइम है। अरे हम वापस नहीं आएंगे। ठीक है तो मत आओ, कल सुबह तो आओगे, हम तुम्हें ब्रेकफास्ट में खाएंगे। हम अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, ना ब्रेकफास्ट में ना लंच में। अब किचन में चल के खाना खाते हैं और कल सुबह हम मुखरी से नौकरी मांगेंगे। सबके सब नौकर कहाँ गायब हो गए? सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। आप ही की वजह से कोई नौकर यहाँ नहीं टिकता। आप सबको परेशान कर करके भगा देते हो। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे कल मना किया था, आज फिर आ गए। चलो भागो यहाँ से। 1 मिनट में दफा नहीं हुए तो मार मार के भगा दूंगा। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बीट बीट के भगा दूंगा। हम बिना हिम नरेश को मिले यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें कोई भी ताकत यहाँ से नहीं भगा सकती। मास्टर हिम नरेश, मास्टर हिम नरेश,
मिस चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हंसना बंद करो वरना टेस्ट करो, बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट है। दादाजी आप भी पियो ना। सर हम फुरफुरी नगर से आए हैं। अपने यहाँ कोई भी काम दे दीजिए। आपके साथ रह के हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तुम लोग काम करने आए हो और काम करने वालों की हमें बहुत जरूरत है। चलो अंदर आ जाओ। बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी नीडिंग। मास्टर क्या रख लो इन्हें। हाँ किचन है, चलो खाना बनाओ। जब भी जो हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, सहायता चाहिए, मुझसे कहना, मैं यही हूँ। क्या कहते हैं वो इंग्लिश में? हेल्प शेल्प हो तो बुला लेना, मैं यही हूँ। ओ यार तुम लोग खाना बनाओ, मैं और घसीटा राम गार्डन में जाके पेड़ पौधों को पानी देती है। पेड़ पौधों को पानी देने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। बनाओ, मैं हरी मिर्च की चटनी बनाता हूँ। आई एम एक्सपर्ट फॉर दैट। आटा कहाँ है? बकरी भाई, आटे का डिब्बा कहाँ है? मास्टर जी, पहली बार सूप बनाया है, कुछ कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर सूप बनाऊंगा। इतना बुरा नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए काम पे नहीं रखा कि तुम मुझे खाना बना के खिला सको। वो काम तो मुकरी भी कर लेता है। मैंने तुम्हें इसलिए रखा कि जब से टिम ने होश संभाला है, मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा, कभी हंसते हुए नहीं देखा। तुम लोगों के आने से उसने हंसना शुरू कर दिया है। पहली बार इतना हंसा है। बस उसे खुश रखो, बाकी सब मुकरी संभाल लेगा। थैंक यू मास्टर हिम नरेश, थैंक यू। वैसे हम भी यहाँ खाना बनाने के लिए नहीं आए हैं। मुझे आपसे मार्शल आर्ट सीखना है। अगर आप सिखा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैं किसी को नहीं सिखाता। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में बहुत पहले बंद कर चुका हूँ। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे तुम ही कुछ सोचो कि मास्टर हिम नरेश को कैसे मनाया जाए। आइडिया। पतलू, तुम्हारा आइडिया काम करेगा ना?
100% करेगा। हम मास्टर हीम नरेश को ऊपर जाल में फंसा के ले चलेंगे और मोटू हमें मार के उन्हें बचाएगा। मास्टर हीम नरेश मोटू से खुश होके उसे अपना स्टूडेंट बना लेंगे। लेकिन ये प्लान फेल हो गया तो मास्टर हीम नरेश हमें इडली डोसे की चटनी की तरह पीस देगा। ओए हम बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं यार, और तुमको किडनैप करके ले जा रहे हैं। अय्या 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 ताता थैया। कौन हो तुम लोग? मास्टर हीम नरेश को छोड़ दो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मोटू की वजह से हुआ है सर। हम गुंडे नहीं हैं, शरीफ आदमी है सर। क्यों किया तुमने ये सब ड्रामा? सॉरी सर, सॉरी। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको गुंडों से बचाऊंगा तो शायद आप खुश होके मुझे मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दे। सही काम करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। तो मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते। अपना बदन देखो, इतने मोटे पेट के साथ मार्शल आर्ट्स कैसे सीख सकते हो? ओह, ये पेट! अरे ये पेट तो मैं एक दिन में ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर तुमने पेट कम कर लिया तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखा दूंगा। मोटू, ये पेट कैसे कम करोगे? मैं चाहता हूँ कि दादाजी आपको मार्शल आर्ट सिखाएं। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती टिम टिम।
ये फॉर्मूला काम कर जाएगा यार। ये पहन लो। तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन तुम मुझे इस तरह मना नहीं सकते। मेरे ख्याल से तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। दादाजी, देखो टिमटिम, मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि आदमी अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है, समुद्र में आग लगा सकता है, लेकिन शायद तुम्हारे दादाजी मेरा वो दृढ़ संकल्प देख नहीं पाए। ये मेरी ही गलती है, शायद मैं उन्हें ठीक से समझा नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मार्शल आर्ट सीख के ही रहूंगा। यहाँ नहीं तो कहीं और सही, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगा। दादाजी, मोटू को रोक लो प्लीज प्लीज। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। मोटू को रोक लो। मोटू, तुम मार्शल आर्ट सीखने के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? कोई तो खास वजह होगी। अगर वो वजह मुझे सही लगी तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सच? वैसे सर, ये कुछ दिनों पहले की बात है, जब टाइगर चैंग फुरफुरी नगर में आया था। तो तुम टाइगर चैंग को हराने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? नहीं सर नहीं, मैं किसी को भी हराना नहीं चाहता। अरे मैं तो अपने फुरफुरी नगर की खोई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए टाइगर चैंग से जीतना चाहता हूँ। बात एक ही है, लेकिन मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज पसंद आया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन टाइगर चैंग को हराना बहुत मुश्किल है। उसे मैंने ट्रेन किया है, अपने स्टूडेंट की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह। टाइगर चैंग को मैंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसे मार्शल आर्ट्स की पवित्र ग्रंथ के एक एक पन्ने से वाकिफ किया। टाइगर, ये बुक हमारे परिवार में 500 सालों से भी पहले से है, और इसमें मार्शल आर्ट्स की वो सीक्रेट्स हैं जो किसी को भी नहीं पता। टाइगर चैंग की हंसी ही मेरा जीवन थी। वो बहुत जल्द सब कुछ सीख गया था। जिस दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। टाइगर चैंग,
आज तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब तुम मेरी जगह लेकर ये स्कूल चला सकते हो और मैं रिटायर हो सकता हूँ। नमस्कार मास्टर हिम नरेश। मास्टर टिंग बैंग, आप और यहाँ सुना है आप रिटायर होना चाहते हैं? तो मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अपना मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ मुझे बेच दीजिए। मैं इतना सोना चांदी दूंगा कि आप जिंदगी भर आराम कर सकेंगे। मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ बिकाऊ नहीं है, आप जा सकते हैं। सोच लो मास्टर हिम नरेश, मैं तुम्हें हीरे मोती सोने चांदी से भर दूंगा। तुम इस स्कूल से जितना 100 साल में नहीं कमा पाओगे, उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें एक दिन में दे सकता हूँ। क्या सच में? टाइगर चैंग, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। जाओ यहाँ से। क्षमा चाहता हूँ मास्टर। सोच लो मास्टर हिम नरेश, मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला लूं तो अंधेरा हो जाता है, और जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती वो मैं छीन देता हूँ। टिंग बैंग! टिंग बैंग! वो पवित्र ग्रंथ हमारी जिंदगी है, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी सांसें हैं। उसे खरीदने की बात भी की तो जबान खींच लूंगा। मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला लूं तो अंधेरा हो जाता है। याद रखना ये बात। चलो। टाइगर चैंग, तुम मुझे काफी समझदार आदमी लगते हो। मेरे ऑफर को मास्टर हिम नरेश ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना, जिंदगी भर ऐश करोगे, वरना दुनिया जानती है मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला ले तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा।
कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट। जय हो। भैया जरा वो दिखाना। उड़ी बाबा, इतना नीचे आने में तो मेरा दम ही निकल गया। अरे तुम लोग शॉपिंग करो, मैं थोड़ा आराम करूंगा। जल्दी जल्दी इधर दो। ये कैसा खेल है यार? ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन किसी ने इन्हें ठीक से सिखाया नहीं। देखो कितने फाउल कर रहे हैं। ये फाउल नहीं कर रहे हैं, ये गेम ही ऐसा है। इसे ड्रैगन बॉल कहते हैं। इसमें पैर से बॉल फेंक के ड्रैगन के मुंह में डालना होता है। ओह, जरा देखो तो कौन लोग आए हैं। फुरफुरी नगर की टीम आई है और ये है इनका कैप्टन। चलो आ जाओ, हो जाए मैच। चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे ये तो मेंगली है, यही टाइगर चैंग के साथ वहाँ लड़ने आया था। हाँ ये वही है और बहुत खराब आदमी है। चलो कहीं और चलते हैं। क्यों डर गए क्या? फुरफुरी नगर के शूरवीर डर गए क्या? दोस्तों जरा इधर तो देखो, ये है मोटू। इन्होंने टाइगर चैंग को चैलेंज किया है। चलो तुम लोग हाथों से गोल करना और हम अपने पैरों से करेंगे। है हिम्मत तो आ जाओ, वरना अपने घर जाके छुप जाओ। यहाँ के लोगों को भी तो देखने दो कि फुरफुरी नगर में ऐसे ही डरपोक पैदा होते हैं। बस बहुत हो गया, ये बहुत ही सर चढ़ रहा है। जूते को बताना होगा कि उसकी जगह पैरों में होती है, सिर पे नहीं। चलो दोस्तों, हाथ से गोल तो हम भी कर सकते हैं। चलो अब पीछे नहीं हट सकते, जो होगा देखा जाएगा। हम हाथ से गोल करेंगे और तुम पैरों से। अरे तुम्हारे लिए तो हमारे पैर ही काफी हैं। ओके, स्टार्ट गेम। अंधेरा कैसे हो गया? मामूनी लाइट जलाओ। ये चीटिंग है। तुम लोग शूट करने की बजाय इनको चोट पहुंचा रहे हो। ये फाउल है। हाँ तो ये लोग भी हमें मारे, हमने कब मना किया है? अरे इस गेम में सब अलाउड है। ठीक है, जब ये लोग चीटिंग कर रहे हैं तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा।
लो मोटू, खाओ और शुरू हो जाओ। चलो चलो बच्चों, घर जाओ, मम्मी बुला रही है। एक और। लगता है मार खा के इनका पेट नहीं भरा। दोनों टीम का स्कोर बराबर हो गया है। आखिरी मिनट बचा है, फिर गेम खत्म हो जाएगा। मोटू, तुमने ये कैसे किया? चलो बताता हूँ, हमारे भी कुछ सीक्रेट्स हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे किया इसने? ये कैसे किया इन्होंने? मैं पूछ के रहूंगा, ऐसा तो कोई नहीं खेल सकता। मोटू, हे मोटू, तुमने वो कैसे किया? हाँ? हम अपने गेम के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते। कोई बात नहीं बेटा, जब टाइगर चैंग से लड़ोगे ना तो वो मार मार के पूछेंगे। और वो तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम धरती की तरह चपटे हो जाओगे। अरे धरती चपटी नहीं, गोल होती है। धरती चपटी होती है? देखो देखो नीचे कहाँ गोल है, कहाँ गोल है बताओ? हर तरफ तो चपटी ही है। ठीक है, तुम खुद ही जाके देख लो गोल है कि नहीं। मैं एक और स्कूल खोलना चाहता हूँ, कोई बड़ी जगह ढूंढो। ये क्या? तुम कहाँ से आ गिरे? बॉस 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 धरती गोल है। बॉस धरती गोल है। मैं देख के आ रहा हूँ, खुद अपनी आंखों से धरती गोल है। पूरे गैलेक्सी की सैर करके आ रहा हूँ। उसने सिर्फ एक पंच क्या मारा और पूरी गैलेक्सी घुमा दी बॉस। वो मोटू बहुत ताकतवर है, उससे मत लड़ना बॉस। वो आ गया है आपको हराने के लिए। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? गार्ड्स, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इसके सिर पे चोट लगने से ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। बॉस, मोटू से मत लड़ना बॉस। आए, वो पूरी तैयारी से आया है। मुझे तो दिखा दिया धरती गोल है, कहीं आपको भी ना दिखा दे बॉस। वो मास्टर हिमनरेश से ट्रेनिंग ले रहा है। अरे बताने तो दे पूरा बॉस। अरे बॉस, ये मोटू कौन है? मैंने बताया था ना बॉस, फुरफुरी नगर में एक आदमी ने हारने के बाद भी मुझे चैलेंज किया था कि वो मुझे मेरे गांव में आके हराएगा। ये वही आदमी है। वो यहाँ आ गया है और मास्टर हिमनरेश से ट्रेनिंग ले रहा है। टाइगर चैंग, तुम अपनी तैयारी शुरू करो। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। वो तुमसे लड़ने यहाँ तक आ गया है और मास्टर हिमनरेश के पास ट्रेनिंग ले रहा है। उसमें जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। तुम पूरी तैयारी करो, वो भी जोर शोर से। फोकस एंड फेथ, दो शब्द याद रखो। जो कर रहे हो उसे पूरा फोकस करो और खुद पे फेथ रखो, भरोसा रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। यस मास्टर। सबसे पहले नीचे बाजार से जाकर पानी लाओ और ये ड्रम भरो। जब ये भर जाएगा तो फिर आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। यस मास्टर। इतना नीचे जाना है और पानी लेकर ऊपर आना है, ये नहीं
नहीं हो सकता। नीचे तो चला जाऊंगा, लेकिन पानी भर के ऊपर कैसे आऊंगा? मास्टर ने जानबूझ के मुझे ये करने को कहा है ताकि उन्हें मुझे मार्शल आर्ट सिखाना ना पड़े। मार्शल आर्ट्स के लिए दिमाग के साथ साथ शरीर का भी मजबूत होना जरूरी है। ये एक्सरसाइज इसीलिए है। चलो, मैं आपके साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वैसे तो हम भी साथ आए, लेकिन हम नीचे गया तो मास्टर के लिए खाना कौन बनाएगा? मैं और डॉक्टर झटका खाना बनाने जाते हैं। मैं साथ चलूंगा। मोटू तुम चिंता मत करो। हाँ। नहीं चिंगम सर, आप घर के बाकी काम करो। बगीचे में पानी देना है, साफ सफाई करनी है। मैं और टिम टिम मोटू के साथ जाएंगे। ओके। बस मैं और नहीं चल सकता। थोड़ा आराम कर ले, फिर चलेंगे। फोकस एंड फेथ। दादाजी ने कहा है आप सीढ़ियों पे फोकस मत करो, पानी पे फोकस करो। और देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब नीचे आ गए। ओके, तो मैं पानी पे फोकस करता हूँ। रेडी? पानी 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 पानी। आखिर पहुंच गए। और ये अरे पतलू कहाँ हो? मैं और नहीं चल सकता। न फोकस हो रहा है, न फेथ बचा है। मेरे पैर दर्द से फट रहे हैं और ये पानी की बाल्टियां। मोटू फोकस फोकस। ओके, तुम जितनी बार ऊपर से नीचे आओगे जाओगे, मैं तुम्हें खाने को एक समोसा दूंगा। समोसा? जय हो! ये हुई ना बात। अब देखो मेरा फोकस। टिम टिम, थक जाओ तो रुक जाना। ओके? समोसा 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 समोसा। ये कैसे इतनी तेज आ गया? पहले दिन तो कोई इतनी जल्दी वापस ही नहीं आ पाता। समोसा समोसा समोसा। समोसा 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 समोसा। मोटू, ये तो संभव नहीं है। ये तुमने कैसे किया? मास्टर, इसे समोसे के नाम पे कुछ भी करवा सकते हैं। जब ये समोसे के बारे में सोचता है तो ये सब कुछ भूल जाता है और इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि ये कुछ भी कर सकता है। ओह, फिर मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत क्या है? समोसे खा के ही टाइगर चैंग को हरा दो। लेकिन मास्टर, ये लड़ाई बराबर की नहीं होगी। मैं बराबर की लड़ाई में उसे हराना चाहता हूँ ताकि अपने फुरफुरी नगर की खोई हुई इज्जत वापस ला सकूं। तुम बहादुर ही नहीं, ईमानदार भी हो। ये देख के अच्छा लगा। जैसे तुम समोसे के बारे में सोच के कुछ भी कर लेते हो, उसे ही फोकस कहते हैं। तुम अगर समोसे पे फोकस करके कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब है तुम किसी भी चीज पे फोकस कर सकते हो। ये बात याद रखना। इस तरह हाथों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए।
और पावर दो हाथ को, स्ट्रांग रखो, लूज मत करो, ताकि कोई मारे तो तुम उसे ब्लॉक कर सको। उड़ी बाबा, इतना आसान काम नहीं कर सकता। ये देखो, पास में चलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। आइडिया। मोटू, ये देखो, इधर क्या है? देखो। मोटू, तुम भूल गए जो मैंने कहा था? तुम जैसे समोसे को लेके फोकस करते हो और तुम्हारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, वैसे ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में करो। याद रखो, फोकस एंड फेथ। अपने नान चाकू पे फोकस मत करो, बॉल पे फोकस करो। नान चाकू अपने आप बॉल पे लगेगा। बॉल पे फोकस। बॉल पे फोकस करोगे तो ये छोटी सी बॉल फुटबॉल जैसी दिखेगी और तुम उसे मिस नहीं करोगे। वैसे ही फोकस करो जैसे समोसे पे करते हो। सुनो, मैं सोच रहा था कि तुमने मुझे मार मार के आसमान में भेज दिया। वो तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने मुझे बताया कि वो मेरा वहम था। मैं भी दिन में कोई ना कोई सपने देखता रहता हूँ। कोई भला ऐसे किसी को एक पंच मार के आसमान में थोड़ी ना भेज सकता है। मोटू ने तुम्हें दिखाया कि धरती गोल है, दिखाया कि नहीं? वो मेरा वहम था, सपना था। बोला ना तुमको, धरती चपटी है, गोल नहीं। हाँ, अरे तुम्हारी जियोग्राफी बहुत ही खराब है। अच्छा सुनो, इस बार तुम्हें और भी कुछ पता चलेगा। सूरज गर्म है, चांद ठंडा है। मोटू, पहले तुम ये समोसे खाओ, भूखे होगे। तब तक मैं इसे पेन पेपर देता हूँ, ऊपर जाके सब नोट कर लेगा। रेडी, स्टडी,
खबर मिली है कि मास्टर हिम नरेश मोटू को बहुत जोर शोर से ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये खबर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है टाइगर चैंग। आप चिंता मत कीजिए, उस मोटू को तो मैं एक पल में हरा दूंगा। ओह नो, फिर से नहीं। आप कहां से गिरे? उससे मत लड़ना बॉस। उसने मुझे बता दिया है कि चांद ठंडा होता है बॉस और सूरज गर्म होता है। मैं खुद देख के आ रहा हूँ बॉस। मेरा मतलब है महसूस करके आ रहा हूँ बॉस। सूरज गर्म होता है, बहुत गर्म, और चांद ठंडा होता है, बहुत ठंडा। मान जाइए बॉस, उससे मत लड़िए। वो आपको भी चांद सूरज की सैर करा देगा बॉस। उससे मत लड़ना बॉस। इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। बॉस मान जाइए बॉस, वो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, वो महाबली है बॉस, वो महाबली है। अरे बता रहे तुझे बॉस। मुझे इसकी बातों में सच्चाई लग रही है। आज रात मेरे आदमी मोटू को खत्म कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आकर तुम्हें हराकर हमारी बेइज्जती करे, समझे? लेकिन मास्टर, मैं उसे हरा दूंगा, यकीन करो मेरा। मुझे तुम पर भरोसा है तुम पर भरोसा, लेकिन उस मोटू पर नहीं है। एक चींटी भी हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसे हरा देती है। और ये चांद सूरज की सैर की बात खतरनाक लग रही है। पता नहीं क्या पावस लेकर आया है वो। मोटू, तुम कल की सुबह नहीं देखोगे। कौन है उधर? कौन है? टिम टिम, जाओ देखो उधर कौन है। मोटू, पतलू, जल्दी आओ। कैसे किया मास्टर ने? थिंक बैंक से कहना, फिर कभी इधर आंख उठा के भी देखा तो जिंदगी भर नहीं देख पाएगा। मास्टर हिम नरेश, ये सब आपने कैसे किया? ये तो मार्शल आर्ट्स नहीं है। ये भी मार्शल आर्ट्स है, लेकिन उसका बहुत एडवांस रूप। इसे सीखने के लिए बहुत सालों की मेहनत चाहिए। इसके साथ पूरा ध्यान, पूरा फोकस और अपने आप में संपूर्ण भरोसा, फुल फेथ की जरूरत है। आप मुझे ये कला सिखाएंगे? मोटू, मैंने कहा ना, इसके लिए कई सालों की मेहनत चाहिए। तुम जो सीख रहे हो अभी उसी पे ध्यान दो। जी मास्टर।
मोटू, आज तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। अब तुम टाइगर चैंग को चैलेंज कर सकते हो। मास्टर, आपने मुझे अपना शिष्य बना के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मोटू ठीक कह रहा है मास्टर। आपने मोटू को मार्शल आर्ट सिखा के बड़ा उपकार किया है। चलो टाइगर चैंग से लड़ने की तैयारी शुरू करो। 1 मिनट में। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही जो कर रहा था। अगर वो हो जाता तो लगता कि ट्रेनिंग पूरी हो गई। मोटू, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, यकीन करो। चलो आज चल के आराम करो। टिम टिम कल तुम्हें टाइगर चैंग से मुकाबला करने के लिए ले जाएगा। आप नहीं चलेंगे? मैं नहीं जा सकता। मैं अपना स्कूल छोड़ के कहीं नहीं जाता। तुम लड़ो, मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। चैंग को कई बार मना किया, लेकिन वो मानते ही नहीं। आज वो चांद तारों की सैर करके ही आएंगे। हाँ हाँ भैया, तुम सच कह रहे हो। कोच सिम्बा, क्या हुआ? कहाँ है वो फुरफुरी नगर वाले? अब वो तो अभी तक आए नहीं मास्टर डिंग बैंग। और वो आएंगे भी नहीं। वो जानते हैं कि टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है। वाव, यकीन नहीं हो रहा मैं उड़ भी सकता हूँ। कितना मजा आ रहा है ये। मास्टर डिंग बैंग, ये है मोटू पतलू और उनके दोस्त। और मोटू, ये हैं इस काल गांव के मालिक मास्टर डिंग बैंग। देरी से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। डॉक्टर झटका, आप अपनी तैयारी शुरू करो। ये क्या है? डिंग बैंग मेरे भाई, मेरे यार, मेरे बड़े भरा, ये है कैमरा और डिश एंटीना। हम चाहते हैं जैसे पूरे फुरफुरी नगर ने मोटू को मार खाते देखा था, आज वो सब टाइगर चैंग को मार खाते हुए देखे। ये डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगी यहाँ से। हाँ यार। मोटू, 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 मोटू। आज एक बार फिर वो लोग मोटू को ही मार खाते हुए देखेंगे। दोस्तों, फुरफुरी नगर से मोटू आए हैं, जिन्होंने टाइगर चैंग को चैलेंज किया है। हम उनका स्वागत करते हैं। निकल गई है कि नहीं?
देख के अच्छा लगा कि तुम मास्टर हिम नरेश से कुछ तो सीख के आ रहे हो। लेकिन मोटू, आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फाइट होगी, आखिरी फाइट। अरे बात करना बंद करो और फाइट शुरू करो। चलो देखते हैं ये मेरी आखिरी फाइट होगी या तुम्हारी। हंसना बंद करो और फाइट करो। उड़ी बाबा, आप क्या फाइट करेगा? इसका तो हुलिया टाइट हो गया है। मोटू बचाओ! ये चीटिंग है। मार्शल आर्ट्स के फाइट में सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं जीतने के लिए लड़ता हूँ, आज तक किसी से नहीं हारा और आज भी नहीं हारूंगा। फोकस एंड फेथ, दो शब्द याद रखो। जो कर रहे हो उसे पूरा फोकस करो और खुद पे फेथ रखो, भरोसा रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। समय में वो इतना सब कैसे सीख सकता है? अम्मा, मोटू कुछ भी कर सकता है।
नगर के मोटू। तुम यहाँ से जीतकर नहीं जा सकते। आज यहाँ से बचकर कोई जाने न पाए। घेर लो इन सबको। स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। कुछ करो। आइडिया। मोटू, तुम अपनी फाइट करो और मैं चिंगम सर से फाइट करवाता हूँ। चिंगम सर, फायर करते रहो। फायर। मुझे भी प्लीज 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 एक पंच प्लीज। देखा देखा देखा, सूरज गर्म है और चांद ठंडा है बॉस। मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन आप नहीं माने। मैंने मना किया था बॉस। बस करो मोटू। लोग नहीं कहते, मैं कहता हूँ। टाइगर चैंग के वार से बचना संभव है, लेकिन मोटू के वार से बचना असंभव है। मोटू अगर सूरज से भी नजर मिला ले तो अंधेरा हो जाए। हमें माफ कर दो। हम चांद सूरज पर दोबारा नहीं जाना चाहते। हमें माफ कर दो हमें। जाओ, माफ किया, लेकिन पहले मास्टर हिम नरेश का मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ लेकर आओ। आज के बाद फिर कभी मास्टर हिम नरेश को परेशान किया तो हम फिर वापस आ जाएंगे, समझे? समझ गए। मास्टर, ये रहा मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ। इसका मतलब है तुम जीत के आ रहे हो। मुबारक हो। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्ग्रेचुलेटन। अरे कॉन्ग्रेचुलेटन नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपकी ट्रेनिंग के बिना नहीं हो सकता था। ये तुम्हारे दृढ़ संकल्प के बिना नहीं हो सकता था। तुमने सबको सिखा दिया कि इंसान एक बार दृढ़ निश्चय कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। टाइगर चैंग के वार से भी बचना असंभव नहीं, बल्कि संभव है। मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, 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 जोड़ी।
ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी रे मोटू और पतलू की जोड़ी ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी रे मोटू और पतलू की जोड़ी 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 मोटू के पेट में भूख भरी है टायर के जैसे भूख भरी है रे पतलू तो मर जाए मूंगफली से बच के निकल जाए पतली गली से मोटू के पेट में भूख भरी है टायर के जैसे भूख भरी है रे मोटू पतलू रे मोटू पतलू Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.